नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपने एटम बम की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, कैसे वो बना और वर्ल्ड वॉर टू कैसे हुआ, किन किन कंट्रियों के बीच में लड़ा गया और अंत में उसका परिणाम क्या रहा। इसके साथ साथ आपने हालिया में आई एक बहुत ही फेमस मूवी ओपनहाइमर के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस समय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, एटम की खोज या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। उस समय ओपनहाइमर क्या कर रहे थे, उस समय हाइजेनबर्ग कहाँ थे, आइंस्टाइन कहाँ थे, न्यूटन कहाँ थे, या उनका वजूद था कि नहीं था। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे एक छोटी सी इस वीडियो में। तो 20वीं शताब्दी में सबसे खतरनाक सवाल ये था कि विज्ञान इंसान को बचाएगा या इंसान को ख़त्म कर देगा, क्योंकि विज्ञान में वो पोटेंशियल था, वो ऊर्जा थी कि वो या तो संसार को जगमगा सकता है या फिर तबाही के मंजर पे लाके खड़ा कर सकता है। और इसका समझने का सबसे बेहतरीन और उदाहरण हम उठा सकते हैं विश्व युद्ध द्वितीय से, वर्ल्ड वॉर टू से। वर्ल्ड वॉर टू जैसे हमें पता है 1939 से 1945 के बीच में हुआ, जब दुनिया दो हिस्सों में बट गई। पहला था एक्सिस पावर्स, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली थे। वो एक तरफ से थे जो कि दुनिया को कब्जाना चाह रहे थे, हथियाना चाह रहे थे, अपना साम्राज्य, अपना अस्तित्व, अपनी पावर को दिखाना चाह रहे थे। और दूसरी तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन, जो इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे थे, या यूं कह ले कि और ज़्यादा शक्तिशाली होकर उनको दबाकर इस द्वितीय विश्व युद्ध में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे। हिटलर चाहता था कि उसका यूरोप पर, पूरे के पूरे यूरोप पर कब्जा हो जाए, और जापान ये चाह रहा था कि चाइना समेत वो पूरे एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। और इसके लिए चाहिए थी ताकत, बेतहा इंतहा ताकत। और इसलिए ये दोनों के दोनों गुट जो थे, एक्सेस पावर और एलाइज पावर, जुट गए परमाणु बम बनाने में। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की, जिनका गुप्त मिशन शुरुआत हुई यूरेनियम प्रोजेक्ट से। 1939 में जर्मनी ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम रखा यूरेनियम या यूरेनियम प्रोजेक्ट। और उस समय के महान वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग्स, उनको ये काम सौंपा गया कि आपको एक ऐसा बॉम्ब बनाना है जिससे हम बहुत ज़्यादा ताकतवर, यानी जर्मनी बहुत ज़्यादा ताकतवर, यानी एडोल्फ हिटलर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन पाए। लेकिन हाइजेनबर्ग वो इंसान थे जो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से एटम बम बने। हालांकि उन्होंने ही क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी थी, लेकिन अब उनके सामने ये डराने वाला सवाल था कि अगर मैंने परमाणु बम बना दिया तो हिटलर दुनिया को जीत लेगा और शायद दुनिया को तबाह भी कर देगा। जर्मनी का फोकस था न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाना, लेकिन उनके पास संसाधन बहुत कम थे और युद्ध का दबाव हर साइंटिस्ट के कंधे पर तलवार की तरह लटक रहा था कि यदि उन्होंने इनकार किया बम बनाने से तो शायद उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात थी कि हाइजेनबर्ग खुद ही असमंजस में थे कि इस बम को बनाना चाहिए या नहीं। तो अंत में सवाल यह भी आएगा कि क्या हाइजेनबर्ग ने जानबूझकर बम नहीं बनाया और अमेरिका वालों ने उससे पहले बना लिया। ये एक अभी भी रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों का पलायन धीरे धीरे अमेरिका की तरफ होने लगा। आइंस्टाइन की भूमिका इसमें भी अहम थी, क्योंकि नाजी कानूनों की वजह से और यहूदी वैज्ञानिकों को जर्मनी छोड़ना पड़ा और उन सभी वैज्ञानिकों को एक एक करके अमेरिका लेता गया अपने पास। उसी में से एक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि अमेरिका चले गए। आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा कि जर्मनी परमाणु बम बना सकता है, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया बदल जाएगी। और यही पत्र था जिसने शुरुआत की मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? जिस तरह से जर्मनी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था यूरेनियम प्रोजेक्ट बम बनाने के लिए, उसी प्रकार अमेरिका ने अपनी तरफ से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मैनहट्टन बम बनाने के लिए। अब क्योंकि जर्मनी के पास हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक जिन्होंने दारोमदार अपने हाथ लिया वो थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। उन्होंने एक टीम तैयार की जिसमें एनरिको फर्मी, जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया उन्होंने, नील्स बोर जिन्होंने परमाणु संरचना की, और आइंस्टाइन जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की विचार की चिंगारी पैदा की। ऐसा माना जाता है कि ओपनहाइमर जब आइंस्टाइन के पास गए थे तो उन्होंने ही उनको एक हिंट दिया था कि किस प्रकार ये सब चीज़ें शुरू हो सकती थी। उसके बाद थ्योरेटिकली नील्स बोर ने इसकी संरचना तैयार की। जो थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर अमेरिका में नील्स बोर का था, वो जर्मनी में था, दूसरे वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग का था। अब यहाँ से शुरुआत होती है दो तरफ के वैज्ञानिकों की, दो टीमों की बहुत ही तेज दौड़, अंधी दौड़, जिसमें बम कौन पहले बनाएगा इसमें सभी दौड़ रहे थे। बम तैयार कर लिया गया और अमेरिका ने सबसे पहले बम को तैयार कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब बम तैयार हुआ तब तक जर्मनी पहले ही हार चुका था, घुटने टेक चुका था और हिटलर को मार दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यूरेनियम प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बम था उसको जापान पर गिराया गया।
क्योंकि जापान था जो अभी भी मान नहीं रहा था कि उसको अपना साम्राज्य विस्तार करना है और दुनिया को जीतना है। इसलिए अमेरिका ने पहला बम 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का हिरोशिमा पे गिरा दिया, 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया। और इस तरह से हज़ारों लोग, हज़ारों लाखों लोग मारे गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें से वैज्ञानिकों को भी ये पता नहीं था कि क्या क्या इसका असर होने वाला है। जर्मनी के वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया, हाइजेनबर्ग का सच। युद्ध के बाद अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के टॉप वैज्ञानिकों को एक घर में नजरबंद कर दिया, क्योंकि जर्मनी हार चुकी थी। उनके सारे वैज्ञानिक जो थे वो एक प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को छोड़ चुके थे। तो उन सबको बुलाकर एक जगह, एक कमरे में बंद करके एक गुप्त रूप से उनकी रिकॉर्डिंग की गई, जब उनको बताया गया कि अमेरिका ने बम बना लिया है और वो सक्सेसफुल हो गया है और उसको जापान पे गिरा दिया गया है। तो इस पर सबसे पहले तो हाइजेनबर्ग ने सिरे से इसको नकार दिया। पहले वो हैरान हुए, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नामुमकिन है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो खुद बैठकर उन्होंने गणित और हिसाब को समझा तो उन्होंने सोचा कि ये संभव था और उनसे कहाँ चूक हो रही थी। अभी भी दुनिया में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हाइजेनबर्ग सफल थे या उन्होंने जानबूझकर बम नहीं बनाया। ओपनहाइमर की आत्मा तब टूट गई जब बम गिराने के बाद उन्होंने खुद कहा कि मैं मृत्यु बन गया हूं, मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूं।